डीएमटी क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम बात करेंगे क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन के बारे में। जितने भी बोर्डेड क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे गए हैं, जिनके आने की ज़्यादा चांसेस है, उन सभी क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे और आपको बताएंगे। मैंने लाइव में 2-3 वीडियो लाइव करके उसको समझाया, लेकिन उसमें क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस वीडियो को देखने से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। इसलिए मैंने पार्ट 1 बनाया और मैं आज फार्मूला पे सिर्फ डिस्कस करूँगा और जो भी उनसे रिलेटेड जो सवाल बनेंगे उन पे भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी तो, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जो भी आपको कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, जो भी आपको मटेरियल्स, जो भी कुछ भी क्वेश्चन हम बताएंगे, वो सभी बोर्डेड होंगे और पूछे गए होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में। तो बोर्ड एग्जाम आपसे बहुत, अभी आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड का क्वेश्चन को देखना चाहते हैं जो पूछा गया है बोर्ड के एग्जाम में, तो आप इस डीएमटी क्लासेस पे आराम से देख सकते हैं, क्योंकि मैं बोर्ड के क्वेश्चनों को ही सॉल्व कराऊंगा, बाकी की चीज़ों को नहीं कराऊंगा। अगर आप कोचिंग में पढ़ते हैं तो चैप्टर पढ़ लीजिएगा और बीच बीच में मैं आपको कंसेप्ट भी बताऊंगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें के जितने क्वेश्चन होंगे उन्हीं सब क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना लेट किए हुए। तो इसको पहले मैं इरेज कर दूंगा, ठीक है। मैंने पार्ट 1 बनाया है। अगर आपको पार्ट 2, पार्ट 3, अब मैं सीरियल वीडियो छोड़ूंगा और चैप्टर वाइज छोड़ता जाऊंगा। रोज 5 से 7 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें हम देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन दिया गया है ट्रिग्नोमेट्री में। और सीबीएसई बोर्ड वाले बच्चे और यूपी बोर्ड वाले बच्चे, बिहार बोर्ड वाले बच्चे, जितने भी लोगों को ट्रिग्नोमेट्री सीखना है वो सभी लोग बच्चे देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। अब जो भी इंट्रोडक्शन है मैंने पार्ट 1 में समझा दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। अब हम इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। 2 क्वेश्चन हमने समझा दिया था इस एक्सरसाइज में का। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो दिया गया है, जो भी क्वेश्चन इसमें दिया गया है बोर्डेड दिया गया है, ठीक है। 2023 में पूछा गया है, ये 2024 और 19 में पूछा गया है। 10h = 4/3 जो कि मैं करा दिया हूँ। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसमें ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जिसपे आपको 1 नंबर मिलेगा अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हैं तो। और आपके पास एमसीक्यू भी दिया गया जो आप ये देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, लिखा गया है इफ 3 cot A = दिया गया है 4। उसके बाद दिया गया है देन द वैल्यू ऑफ सेक ए। आपसे सेक ए का मान पूछना चाह रहा है। इसमें जो इस क्वेश्चन को लगाने का जो तरीका है ना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके लगाया गया है। ट्रिपलेट, आप ट्रिपलेट जानते हैं कि नहीं जानते हैं, उन सभी पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके लगाया गया था। हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज नहीं करेंगे, हम दूसरा तरीका आपको बताएंगे। देखिए दूसरा तरीका, पहले सोल्यूशन ऐसे लिखेंगे, सोल्यूशन ऐसे हम सोल्यूशन लिखेंगे। हम दूसरा तरीका ये बताएंगे कि हमसे पूछा क्या जा रहा है, सेक ए। अब हम सेक ए को देखेंगे किस किस फार्मूला में इसका यूज किया गया है, ये उस फार्मूला में है कि नहीं। तो हम बेसिक फार्मूला जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि सेक स्क्वायर ए, ये सब पहचानने का तरीका है। अब कई लड़के क्या सोचते हैं कि हम कौन सा फार्मूला यूज करें यहाँ पे। तो आपको बस ये देखना है ना कि जो भी चीज आपसे पूछा जा रहा है उस चीज को कि तो बनाने की उसमें कोशिश करिए, या फिर इसका रेसिप्रोकल फॉर्म दे दीजिए। देखिए रेसिप्रोकल फॉर्म देखिए इसका, ठीक है। जैसे साइन थीटा का कोसेक थीटा होता है, सेक थीटा का कॉस थीटा होता है। अगर कॉस थीटा दिया रहेगा तो हम उसको सेक बना देंगे, अगर सेक दिया तो उसको कॉस बना सकते हैं, टेन दिया तो उसको कॉट बना सकते हैं। तो ये सब फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो इसमें दिया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए, जो कि आपको पता है 1 होता है, सबको पता है, ये बहुत बेसिक फार्मूला है। यहीं पे आपको सेक ए स्क्वायर मिल गया, जो कि यहाँ पे पूछा जा रहा है यही, और आपको यही मिल गया। ये सेक ए में लिखा है, ये स्क्वायर फॉर्म में लिखा है, तो मुझे डरना नहीं है। लिखा तो एक्चुअली में वही गया है, ठीक है, लिखा वही गया है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो हमारे पास जो मान दिया गया है, मान हमारे पास दिया गया 3 cot ए। ध्यान से समझिएगा, हम ये ट्रिक जो बताने जाएगा, अगर आप इसको यूज करते हैं
तो आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर होगा वो इंटरेस्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 3 cot A इक्वल टू 4 था, तो क्या होगा 3 इंटू कॉट ए, जो 3 है वो क्या हो जाएगा 4 के पास चला जाएगा तो 4/3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कॉट ए 4/3 हो जाएगा। तो अब ये हो गया कॉट ए का मान कितना है 4/3। अब कॉट ए को हम tan ए के रूप में लिखना होगा, तो tan ए इक्वल टू, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। मैं इस चीज को डायरेक्ट लिखा हूं, आपको पता होगा कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा होता है, ठीक है। कॉट थीटा का अगर मान रखते हैं 4/3, ये 1/tan थीटा, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो tan थीटा का मान यानी कि tan ए का मान आपको ऑटोमेटिक 3/4 आ जाएगा, ठीक है। तो मैंने इस चीज को डायरेक्ट रखा है, आप इस चीज को अब इसमें रख सकते हैं और मान निकाल सकते हैं। जैसे अब इस जिसका भी मान हमको निकालना है उसको हम अकेला करेंगे, अकेले साइड में रखेंगे। जैसे इसको ही मान निकालना है तो हम इसको अकेला लिखेंगे sec स्क्वायर ए। अकेले लिखने का मतलब ये है कि जिस इसके साथ जो भी लोग हैं उसको हम क्या कर देंगे, उधर भेज देंगे। तो ये चले जाएंगे -tan², उधर चले जाएंगे 1 के पास, जो कि आपको पता है 1 + tan² ए हो जाएगा। जैसे -tan² ए है, अगर बराबर को उधर जाता है तो माइनस होता है तो प्लस हो जाता है, प्लस होता है तो माइनस हो जाता है। अब ये जो स्क्वायर इनको भी भेजेंगे आप, तो ये हो जाएगा sec ए, जो कि ये रूट में इनको कर देगा 1 + tan² ए महाराज को, ठीक है। तो ये हो गया, कैप पहन लिए हैं। अब कैप ये पहन लिए हैं तो आपको तो दिखाई दे ही रहा है कि sec ए हमसे पूछा जा रहा था यहाँ पे, और sec ए भी ये भी बन गया, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पाइथागोरस ट्रिपलेट यूज करके नहीं लगाना है, आप डायरेक्ट फार्मूला पे यूज करके लगाएंगे। अब यहाँ पे मान भर देंगे, 1 लिखा है 1 लिख दे, tan², tan ए का मान क्या निकले 3/4, ये स्क्वायर फॉर्म में है तो इसको भी स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको डायरेक्ट स्क्वायर करके लिख देते हैं, 9 4 चौको 16। इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आपका 5/4 आएगा। देखिए आप किस क्लास में पढ़ते हैं, क्लास 10th में पढ़ते हैं, तो आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये मैंने कैसे लिखा है आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं। ये सब क्लास 7th वाले, क्लास 8th के बच्चों को समझाया जाता है। क्लास 9th के आप क्लास 9th से पढ़ के ही क्लास 10th में गए हैं, तो आप इसको एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा 25/16, और रूट 25/16 का मतलब होता है 5/4। तो ये आपका वैल्यू कितना आ गया, sec ए इक्वल आ गया आपका कितना 5/4। तो अपने दिमाग के लेवल को बढ़ाइए। अगर दिमाग के लेवल का आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं, आपके पास बेसिक कंसेप्ट पहले से आप नहीं पढ़े हैं, तो आपके लिए भी एक वीडियो में लेके आऊँगा, ठीक है। तो उस तरह से आप पढ़ के उस अपने बेसिक चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप sec ए इक्वल टू 5/4 ला सकते हैं, क्योंकि आप इस तरीके से लगाएंगे तो आपका एक फार्मूला याद होगा। दूसरा ये चीज़ होगा कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, और तीसरी चीज़ ये होगी कि आपको ये पता चलेगा कि ट्रिग्नोमेट्री में कौन सा फार्मूला कब यूज करना है, कैसे यूज करना है, आपको ये सारी चीजें पता रहेंगी, ठीक है। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे, यानी कि 4 नंबर क्वेश्चन पे। अब हम आ जाएंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। इस 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है, ये भी एकदम इजी क्वेश्चन, इसी का एकदम फॉर्म इसी टाइप का है क्वेश्चन, और मैं जो भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो क्वेश्चन आपको दिखा दूंगा, ठीक है। और जितने क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा सभी बोर्डेड रहेंगे, बोर्ड एग्जाम में आए हुए होंगे, कोई फालतू का मटेरियल नहीं, कोई फालतू का कंटेंट नहीं, ठीक है। तो इन सभी चीजों को आप ध्यान देते रहिएगा। अब देखिए मैं आपको क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। लिखा है यहाँ पे 2 tan थीटा, लिखा है 2 tan थीटा, if tan theta is equal to 2ab/a² - b², then the value of cos थीटा, यानी कि cos थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है, और ये 2022 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में हो सकता है, तो आ सकता है tan थीटा की जगह cos थीटा दे के आपसे पूछ दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लगाएंगे कैसे, देखिए इसमें लगाया गया है, जो विद्या में अवतार में जो लगाया गया है वो पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूज करके लगाया गया, मतलब पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके लगाया गया, मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इस तरीके का यूज करके आपको नहीं लगाना है, आपको देखिए कैसे लगाना है। इसमें लिखा है इफ tan थीटा, इफ tan थीटा, तो ये हो जाएगा इफ tan थीटा, इफ tan थीटा इक्वल टू
दिया है 2ab, मैं डायरेक्ट लिखूंगा कि पूछना क्या जा रहा है, उसी सब चीजों पर मकसद पे बात करूंगा मैं। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आपको मैंने क्वेश्चन दिखा दिया। अब पूछना क्या चाह रहा है, आपसे पूछना चाह रहा है कि कॉस थीटा, आपसे कॉस थीटा का मान पूछना चाह रहा है, ठीक है। मैं डायरेक्टली देन द इफ tan थीटा इक्वल टू इतना देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा, आप ऐसे समझिए। और आपको मैंने इस पे दिखाया भी है और आपके पास ऑप्शन भी दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और देखिए विद्या अवतार में लेटेस्ट है और लेटेस्ट क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करा रहा हूँ। अब देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, हम देखिए इसको सॉल्व करेंगे बहुत ही इजी मेथड से। सॉल्यूशन लिखते हैं। अब आप खुद सोच के बताइए, आपको मैं एक चीज पहले बता देना चाहता हूं, यहां पे ध्यान दीजिएगा कि साइन थीटा अगर पूछा जाए, अगर हमारे पास कोसेक थीटा भी हो तो मतलब साइन थीटा का रेसिप्रोकल फॉर्म होता है कोसेक थीटा, ऐसे कोसेक थीटा, और सेक थीटा बराबर कॉस थीटा हम लिखते हैं। ऐसे ऐसे होता नहीं है बराबर, लेकिन मैं अपने पास से एक लगाने के कंसेप्ट बता रहा हूं आपको। टेन थीटा बराबर कॉट थीटा, ये जो फार्मूला मैंने लिखा है ये फार्मूला नहीं है, फार्मूला जो क्या है रॉन्ग है। मैं बस आपसे इतना समझाना चाहता हूं, अगर आपके पास कोसेक थीटा का मान दिया गया है तो आप उसको साइन थीटा के रूप में उस मान को ले सकते हैं। अगर आपको सेक थीटा में कोई मान दिया गया है तो उस मान को उल्टा करके आप कॉस थीटा का मान ले सकते हैं। टेन थीटा का मान दिया गया है तो आप कॉट थीटा का फार्मूला में यूज करके इसी टेन थीटा का मान को उल्टा करके उसमें रख सकते हैं। मतलब इन दोनों मानों को अल्टरनेट चेंज कर सकते हैं। और ये इन सभी अगर आपके पास जैसे यहाँ पे देखिए समझिए, जैसे टेन थीटा बराबर आपको मान दिया गया है और कॉस थीटा आपसे पूछना चाह रहा है, तो कॉस थीटा महाराज कहाँ है, यहाँ पे है। अगर कॉस थीटा सेक थीटा, इन दोनों में से किसी कैसा इन्हीं दोनों में से किसी एक फार्मूला लेंगे, इन्हीं दोनों में से किसी एक का फार्मूला लेंगे जिसमें हम देखेंगे कि सेक स्क्वायर, अगर सेक थीटा का हम मान लेते हैं जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे साइन तो दिया नहीं, टेन थीटा दिया है तो हम सेक थीटा लेंगे, तो सेक थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। तो हमें सेक के जरिए हम कॉस भी बना सकते हैं, अभी आपको बताए हैं, और कॉस के जरिए सेक बना सकते हैं। तो हम ऐसा फार्मूला लेंगे जिसमें इसका मान भी दिया हो। जैसे हम कॉस का लेंगे तो साइन मिलेगा ना, यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो वहां पे आपको साइन मिलेगा। और यहाँ पे आपको टेन दिया, अगर साइन दिया रहता तो हम कॉस को लेके चलते डायरेक्ट कॉस को लेके, लेकिन हमको सेक मजबूरी है क्योंकि हमारे पास टेन यहाँ पे मिल जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहले ऐसे ही रहने देंगे, हमसे भले मान कॉस का पूछा, लेकिन सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos कॉस ही ना होता है, तो हम लेके चलेंगे, इधर ढकेलेंगे 1 + tan स्क्वायर ए लिखेंगे। अब देखेंगे, अब इधर इसको टोपी बना देंगे, हम डायरेक्ट चाहते तो सेक ए ही लिख देते, लेकिन आपको समझाने के चक्कर में मैंने ये चीज लिखा 1 + tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, सेक ए का मतलब जानते हैं 1/cos ए होता है, देखिए 1/cos ए के रूप में हो गया। तो अब इसमें जो भी मान दिया गया है उन सभी मानों को हम रखेंगे। जैसे टेन थीटा का मान यहाँ पे टेन ए है, ये टेन थीटा है, तो इसको भी थीटा बना लेंगे, एक को थीटा बना लेंगे, मतलब जिस हिसाब से थीटा दिया रहेगा उसी हिसाब से हम इसको रखेंगे, ठीक है। सब जगह थीटा बना लेंगे आप, ठीक है ना। अब इन सभी चीजों को मान रख देंगे 1 + tan स्क्वायर थीटा के फॉर्म में है, तो इसको भी स्क्वायर करके आप रखेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये थोड़ा कैलकुलेशन थोड़ा लंबा हो जा रहा है, ठीक है, गर्मी थोड़ा ज़्यादा पड़ रही है, तो इस सवाल को लगाने का कंसेप्ट यही है। आप इस तरह रखेंगे और फार्मूला से रखेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे, आप इसको सॉल्व करके बताइए, आपका होमवर्क है, ठीक है। गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण मैं इस वीडियो को अभी स्किप करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अभी सोच रहा हूँ और एक दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, उनका कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, और ये जो क्वेश्चन है आप इसको सॉल्व करिएगा बहुत अच्छे से। अगर सॉल्व करते हैं, अगर आपको सारा कंसेप्ट पता है, ये जो रूट थोड़ा बड़ा कर देंगे तो आपका ये जो आंसर आ जाएगा, ठीक है। मोबाइल थोड़ा हीट होने लगता है तो इसलिए मुझे फ़ोन को थोड़ा बंद करना पड़ता है, ठीक है। तो हीटिंग इशू की वजह से इस वीडियो को एंड करना पड़ता है। कैमरा तो मेरे पास है नहीं, डिजिटल बोर्ड है कि मैं देर तक पढ़ा सकूँ, इसलिए अगर आपका सपोर्ट रहेगा तो वो भी दिन आएगा। यहाँ पे लिखा गया, फिर यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन में पूछा है cos a का मान दिया गया है, फिर tan a + cot a का मान दिया जा रहा है, tan a + cot a का। तो मैं इसको समझा देता हूँ, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर आपको लगाना हो तो लगाइएगा, नहीं लगा पाए तो मैं इसको लगाऊंगा, ठीक है ना, इजी है ये। मैं एक और क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ,
ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन है, अब आपको डायरेक्ट मैं कॉन्सेप्ट बताता चलूंगा। cos A इक्वल टू दिया है 7/25 और फिर बोला जा रहा है तो वैल्यू निकालना है tan A प्लस cot A का वैल्यू निकालना है। देखिए यहाँ पे tan A का चर्चा कर दिया है और cot A का चर्चा कर दिया है। हमारे पास cos A तो है भाई, cos A है तो cos A को हम क्या करेंगे, sec बना देंगे। sec जैसे ही बनाएंगे, sec A बनाएंगे तो ये उसका मान भी क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। बोले है ना, अगर sec cos थीटा है तो cos थीटा का मान को उल्टा करके sec A बना लेंगे। जैसे sec A बनाएंगे तो हम tan का भी मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमको tan निकल जाएगा। cot थीटा का मान निकालना है तो cot थीटा का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो cot थीटा का मान निकल जाएगा। अगर हमारे पास tan निकल जाएगा तो tan का उल्टा करेंगे तो cot थीटा नहीं निकल जाएगा, तो cot थीटा भी निकल जाएगा। तो इसी लाइन में पूरा लाइन सॉल्व हो गया। ये सब शॉर्टकट मेथड है और बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जानिएगा, ठीक है। तो बिहार वाले बोर्ड वाले बच्चे जो है वो इस तरीके से लगाएंगे, उनके एमसीक्यू आता है सभी क्वेश्चन, तो सभी एमसीक्यू को डायरेक्ट टिक मार देंगे, ठीक है। आप बताएंगे ये वीडियो आपको कैसी लगी, और सवाल लगाने का जो तरीका, जो अंदाज है एमसीक्यू लगाने का, वो इसी तरीके से होता है। आपको पूरा एक्सप्लेन करके नहीं लगाना है, आपको ट्रिक मार के आगे बढ़ जाना रहता है। आपको 1 नंबर बस इस नबी को मिलता है, ठीक है। इन सभी क्वेश्चनों को लगाना है तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं। जैसे मान के चलिए ये लिखा है सेक स्क्वायर ए, अब हम जैसे मान के चलिए ये सोच दिया आगे सेक ए थीटा, इसको कॉस थीटा, तो इन सभी चीज़ों को रेसिप्रोकल करके फॉर्म पे लगा सकते हैं। तो ये सब कॉन्सेप्ट है जो आपको पता होना चाहिए। अगर नहीं आपसे लग पाएगा तो हम इसके आगे का भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जो ये आपसे बताना चाह रहा है कि 15 cot A इक्वल इतना, देन वैल्यू ऑफ साइन ए। साइन ए पूछ रहा है तो साइन ए कोसेक को बना सकते, कोसेक किसको बना सकते। हमारे पास cot थीटा का मान दिया गया है और हमको पता है कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको उधर भेज देंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक का उल्टा क्या होता है, 1/5 साइन होता है, तो साइन का भी वैल्यू निकल जाएगा। तो ये सब तरीका है जो जल्दी निकाल सकते हैं आप इसको, और जल्दी ट्रिक मार के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी होगी कमेंट में बताइएगा, और इसके आगे का और जितने भी क्वेश्चन है वो तो मैं कवर कराऊंगा ही, तो मोबाइल हीट हो जाएगी, इसीलिए मैं इस वीडियो को और स्किप कर देता हूँ, ठीक है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। बंद कर दे।